आज नया मंजरनामा आपके सामने है। इसी तरीके से एक ऐसे मौके पे कि जब हम अपनी क्रिकेट टीम के हार का दुख मना रहे थे, और वो हमें है अभी भी और होना भी चाहिए, और ये मानना भी चाहिए कि उनकी टीम हमसे अच्छी टीम है, ये मानना भी चाहिए कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला। खैर, आपस की बात है कि जैसा कल खेला है, ब्लंडर्स किए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मुझे इतनी भी तवक्को नहीं थी। मेरी तवक्को से अच्छा ही खेल गए फिर भी। लेकिन एक ऐसे मौके पे जब वो ज़ेरे बहस होना चाहिए था, इंडियन टीम ने कल एक ताज़ा तरीन, मैं क्या कहूँ, मतलब एक नीच पने की एक मिसाल कायम करके पूरी गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया। और दुनिया भर में अब जितने भी जो सेन एलिमेंट्स हैं वो सभी कह रहे हैं कि यार ये कर क्या रहे हो, मतलब क्या पागल वागल लोगों कर क्या रहे हो। और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उस वक्त के जब इंडिया ने ये मैच खत्म होने के बाद, जाहिर इंडिया फाते था, तो उसके बाद सेलिब्रेशन होनी थी, ग्राउंड में ट्रॉफी दी जानी थी, उस ट्रॉफी को लेके आप चक्कर लगाते, स्टेडियम में आपके तमाशाइयों की अक्सरियत थी, उनको एक ज़बरदस्त मंजर देखने का मौका मिलता। लेकिन उस वक्त इंडियन टीम ने एक टिकट चलना शुरू हुई जिसका हमें अंदाजा था। भाईजान, अब एक नया कट्टा खुल गया, और उस नए कट्टे में यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, और एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, जो ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया है कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, सूर्या कुमार यादव ने एक इंटरव्यू दिया है, जो है वो एक इंडियन चैनल के ऊपर, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने कुछ वर्ड्स बोले हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने लाइन क्रॉस कर दी थी और ब्ला ब्लू बोला। सब कुछ इस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सूर्या कुमार यादव को बड़ा ज्यादा हेट मिल रही है पाकिस्तान में, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके पाकिस्तानी फैंस गालियां लिख रहे हैं, या अभी मैं देख रहा हूं अभी ट्विटर पे भी सूर्या कुमार यादव को बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली सूर्या कुमार यादव ने बात की क्या थी, और हम पाकिस्तानियों ने उस बात को समझ किस तरह लिया, इस हवाले से डिटेल से बात। दोस्तों, आप लोगों के सवाल का जवाब आज इस वीडियो में है कि आखिर वो ट्रॉफी चोर कहां भागा है। वो ट्रॉफी चोर कहां गया है और ट्रॉफी कहां लेके गया है। जब से ट्रॉफी लेके भागा है तब से उसकी कोई वीडियो भी नहीं आई है। तो फाइनली ये ट्रॉफी कहां गई, क्या इंडिया को ये ट्रॉफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या बीसीसीआई और पीसीबी के इस ट्रॉफी को लेकर जो है कोई बातचीत हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये ट्रॉफी चोर कहा है कि मैं ये ट्रॉफी एक शर्त पे दूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाई एक फंक्शन रखा जाए और एक जो है क्या बोलते हैं कि सबको इनवाइट किया जाए, पाकिस्तान से भी लोग आए और भारत से भी लोग आए, यानी कि पूरा एक बड़ा आईपीएल के ऑक्शन टाइप का जो है आप एक बड़ा सा पार्टी रखें, उस पार्टी में मैं अपने हाथ से ये ट्रॉफी दूंगा। तो भाई, भारत को, टीम इंडिया को और इंडिया के लोगों को न इस ट्रॉफी की जरूरत है और ना ही भाई ये ट्रॉफी इतनी कोई बड़ी चीज है जो मोहसिन नकवी इसको समझ रहा है। दोस्तों, भारत से हार मिलने पर पाकिस्तानियों को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। इनको कुत्ते की तरह भारत ने एशिया कप में 3 बार हराने के बाद अब ये अपनी हार को छुपाने के लिए भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो इनका जो चेयरमैन है, पीसीबी चेयरमैन, उसने भारत की ट्रॉफी चुरा के अपने देश लेके गया। हालांकि हम कोई ऑफेंड नहीं हो रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है भीख मांगना, या भीख से नहीं मिल रहा तो चोरी करके भागना। वही इनके पीसीबी चेयरमैन ने किया। पर अब बात कुछ ऐसी हो रही है कि पीसीबी चेयरमैन हो, उसके बाद में वही एसीसी चेयरमैन भी है, उसके बाद बीसीसीआई के चेयरमैन हमारे, उसके बाद आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह, इनकी मीटिंग हुई है और यहां पर कहा गया कि भैया देख, तेरी जो भी बात है ना वो साइड में रख, पहले वो ट्रॉफी ना वो जिसकी है उसको दे दे, चुपचाप से दे दे। इनका भी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से हमने भारत को औकात दिखा दी, हमने ये कर दिया वो। अरे क्रिकेट ग्राउंड पे तुमसे पहले जीता नहीं गया और तुम कह रहे हो कि अगर यही बातें अगर भारतीय प्लेयर ने की, यही खिलाड़ियों ने की, यही हमारे करते, अरे भाई तुम जीतो और करो, किसने मना किया था। पर तुम हारने के बाद भी गिरे तो भी टांग ऊपर, तुम्हारा एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। तुम्हारा हारिस रॉफ ऐसे कर रहा है यार, हमारा अर्शदीप ने यूं करके यूं कर दिया तो तुम्हें मिर्ची लग गई, कमाल है यार। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया अपनी हार को किस तरीके से छुपा रहा है और किस तरीके से अपने लोगों को वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है कि देखो देखो देखो, भारत ने हमसे ट्रॉफी नहीं ली, हमारे देश की इंसल्ट की, हमारे प्लेयर्स की इंसल्ट की। अरे पहले तुम ये तो देखो, तुम जीते या हारे, उसके बाद ये बातें करो। तो अपने हार को छुपाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया कितनी मतलब की बेकारी पे उतर आई और भारतीयों को कह रही कि नीच और ये। अरे यार, तुमसे इसे घटिया लोग हमने कभी नहीं देखे। जाहिलों की जो आखिरी पैदाश होती ना वो भी तुमसे अच्छी होगी, ये तुम लोग हो। आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही है सुनते हैं।
कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, ये खबर तो बाद में आई है, जाहिर है मैच खत्म होने की थोड़ी देर बाद आई है, ट्रांसमिशन जब हुई तो आखिरी बॉल जब फेंकी गई है तब खाकसार ने लाइव ट्रांसमिशन में कहा था कि देखते हैं कि एशिया कप का ड्रामा भी खत्म हो गया या अभी कुछ बाकी है, और देखते हैं कि अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने पर तो आपको एतराज सामने नहीं आ जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन उनको अपने तौर पर यकीन था कि चूंकि वो हिस्टोरिकली अपनी दादागिरी चलाते आए हैं, बड़ा बोर्ड पैसा ये वो, तो उनको लगा कि हम ये एतराज़ करेंगे कि जनाब चैंपियंस तो अब बन गए, ट्रॉफी तो हमें मिलनी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने देनी होती है ट्रॉफी, नहीं लेते हम उससे, तो फिर ये होगा कि जनाब ट्रॉफी कोई और देगा और फिर हम जश्न मनाएंगे और सारा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जिनका नाम मोहसिन नकवी, उन्होंने भी स्टैंड लिया और कहा कि साहब ये तो कवायद ज़वाबित पर ही अमल होगा, वरना फिर जैसे आपकी मर्जी। और उसके बाद देखते ही देखते इंडियन खिलाड़ियों के सामने वो चैंपियंस का जो बोर्ड आया था वो भी वापस गया, ट्रॉफी भी वापस गई, पहले वहाँ रख दी गई, फिर ग्राउंड से भी ट्रॉफी वापस ले जाई गई, एंड इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन। और हर आदमी कह रहा है कि ये किया क्या। आप ये देखिए, इंडियन मीडिया ने कल, चूंकि फेक बादशाह हैं जाहिर है, तो कल उन्होंने इसको अपनी फतह से ताबीर किया। जब एक गलत खबर चलाई पहले कि मोहसिन नकवी साहब से नहीं बल्कि किसी और से, इनको यूएई के किसी और से जो है वो उनको ट्रॉफी मिलेगी इंडियन टीम को, और इसको उन्होंने अपनी फतह से तामीर किया कि ग्राउंड के बाद हम यहाँ भी जीत गए और पता नहीं ये भी हो गया और वो भी हो गया। एशिया कप की ट्रॉफी, अब देखो एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से ना 2-3 पहलू नजर आ रहे हैं, ये 2-3 तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं ना पहले आपके सामने ना वो 2-3 तरह की बातें रखता हूं। अब वो 2-3 तरह की बातें जो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं, या आप इंडिया में भी बोल लो। पहली बात ये डिस्कस हो रही है जो मैं पाकिस्तान में सुन चुका हूं और आपने भी ऑब्वियसली सुना होगा कि मोहसिन नकवी जो है कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, वो 45 मिनट इंडियन टीम का इंतजार करते रहे ट्रॉफी देने के लिए, बट इंडियन टीम ट्रॉफी लेने नहीं आई। वो घास पे बैठ के उधर जो है वो गप्पे लगा ली थी, लेकिन पाकिस्तान के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने नहीं आई। एक बात ये निकल रही है, ठीक है। फिर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ली और वो वापस चले गए। दूसरी बात क्या निकल रही है, जो कि सूर्या कुमार यादव ने बोली है कि हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे हैं और मेरे प्लेयर्स भी इंतजार करते रहे हैं ट्रॉफी के लिए और मेडल्स के लिए। ना हमें ट्रॉफी दी गई, ना हमें मेडल्स दिए गए, और ट्रॉफी और मेडल्स लेके एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी उधर से चले गए। ये बात निकल रही है। और दूसरा जो तीसरी बात है थोड़ी डिफरेंट है, वो अब क्या निकल रही है, वो ये बात निकल रही है कि इंडियन टीम ने पहले ही इस बात का मंसूबा बना लिया हुआ था और इन्फॉर्म भी कर दिया हुआ था कुछ ऑफिशियल्स को कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जब मोहसिन नकवी को यह कंफर्म हुआ, फिर वो उधर से ट्रॉफी लेके मेडल्स लेके चले गए, और आप उस ट्रॉफी और उस मेडल्स को एसीसी के जो प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में रख के ताला लगा दिया गया है। भाई आजकल तो आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, आजकल तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ड्रोन जो है इंडिया में बन रहे हैं। तो भैया इंडिया में वो सारी चीजें बनती है तो ट्रॉफी नहीं बन सकती। भाई दुनिया ने देख लिया कि तुम्हें 3 बार 3.0 से हरा दिया, अब ट्रॉफी आए ना आए इंडिया वाले खुद बना लेंगे ट्रॉफी। भाई इंडिया वाले वैसे भी एक्सपर्ट है इस चीज में। आपने आईपीएल की ट्रॉफी देखी होगी, वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी ट्रॉफी और सबसे महंगी ट्रॉफी बनती है इंडिया में, तो भाई वो इंडिया वाले बना लेंगे। अब इधर प्रॉब्लम सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया वहां पे जो है शाहिद अफरीदी से कांटेक्ट करके कि भाई तू ढोल पिटना स्टार्ट कर दे सड़कों पे कि हम ट्रॉफी जीत गए। तो भाई यहाँ पे सलमान अली आगा को जो चेक मिला था, आपने सब वो वीडियो देखा होगा, वो क्लिप देखा होगा, जब उसे चेक दिया जाता है $75,000 का, तो भाई पाकिस्तान के पैसों से मेरे ख्याल से 3 से 3.5 करोड़ के लगभग बनते हैं। तो सलमान अली भागा क्या कि इसके पोते के पोते भी जो है वो अपना क्रिकेट जर्सी या किट खरीद सकते हैं। वैसे पता नहीं वो क्रिकेटर हो भी या फिर कुछ और आतंकवाद बन जाए। वेल वो इतना पैसा है पाकिस्तान के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। सलमान अली आगा जब वो चेक लेते हैं और जैसा ही पीछे जाते हैं उस चेक को फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद अपना मुंह ऐसे चिंगम चबाते चबाते निकल जाता है। वेल चिंगम से याद आया कि भाई सलमान अली आगा ने
पूरे टूर्नामेंट के अंदर 62 रन बनाए हैं, अगर मैं गलत ना हूं 60 प्लस ही कुछ बनाए, 70 और 60 के बीच में। लेकिन इसने बंदे ने चिंगम जो है 350 चिंगम चबाई है। तो चिंगम का पल्ला भारी पड़ गया है भाई। वेल, अब इन्हें वो पैसा देने से इनकार कर दिया है कि भाई वो पैसा अब नहीं देंगे। अब पाकिस्तान रो रहा है कि भाई वो पैसा हमें चाहिए। उन्होंने कहा ले ले हमारा घंटा। यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है, पता नहीं क्या है, जो भी उपाध्यक्ष हैं, वो ट्रॉफी नहीं देंगे। हमेशा ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप अच्छी टीम है, इस पे आपको खैरात तहसीन पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारा तो इतना बड़ा दिल है, ज़र्फ है कि हम मानेंगे इस बात को। हमसे बहुत अच्छी टीम है, आप अच्छा खेले, जीत डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये बदमाशी वाला मामला नहीं चलेगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने कहा था कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम भी नहीं आएंगे इंडिया, और फिर आईसीसी को लिख के देना पड़ा कि ठीक है, फिर इतने अरसे तक जब तक आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे तो इंडिया नहीं आएगा, इंडिया में होंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी वुमेंस क्रिकेट कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ है, और वो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका गई, इंडिया नहीं जाएगी। तो इस तरीके से कल भी यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष थे, उनके जरिए ट्रॉफी नहीं मिली और ट्रॉफी की सेरेमनी ही नहीं हुई। अब झूठ का एक आलम देखिए कि वहाँ सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो आप लोगों ने जो अभी किया है, ये बीसीसीआई ने आप लोगों को कहा था या आप लोगों ने डिसाइड किया? तो कहा नहीं, ये तो अभी हमने ऑन फील्ड डिसाइड हुआ है। लेकिन जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला था। पहले अगर सूर्य कुमार यादव को दिखा सकें कि जब उनसे पूछा गया कि ये फैसला आप लोगों ने अभी किया है, आप लोगों को कहा गया था, तो उन्होंने क्या कहा, पहले दिखाइए जरा। आज हुआ है यहाँ पर, ये बीसीसीआई ने ऑफिशियल मेल एसीसी को की है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे। आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान मीडिया का ये जो भारत की बुराई करने का ये हमें क्यों दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये दिखाने की वजह बस ये कि ना जो भारत में रह के जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं ना, या फिर जो कहते हैं कि यार क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखो, तो जाकर पहले इनके पुराने खिलाड़ियों के ना जो भी बयानबाजी है वो देख लो। इनके खिलाड़ी किस तरीके से ग्राउंड में भी धर्म परिवर्तन का विश्वास रखते थे। इनके खिलाड़ी कैसे कोई हिंदू होने पर भी किसी टीम में रखते नहीं थे। हालांकि इनके यहाँ पर ऐसे भी खिलाड़ी आ चुके हैं, कोई जो क्रिश्चियन थे, कोई हिंदू थे, वो मतलब खेलने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके फिर पाकिस्तान टीम में आए थे। सोच के देखिए, इस तरीके की ये जाहिल टीम और इनके जाहिल लोग, और फिर भारत को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखा जाता है। अरे भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमसे पूछो, हम बांग्लादेश से हो, हम पाकिस्तान से, और है ना ये दोनों देशों के छोड़ो ना, तो हम श्रीलंका से पूछ लो, उसके बाद में हम अफगानिस्तान से पूछ लो, हम दुनिया की सारी टीमों से पूछ लो, छोटी से बड़ी तक के, और उसके बाद में ये दोनों देश हमें सिखाएंगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भैया हाथ जुड़वा लो, तुमसे हमें ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करनी है, ना तुमसे गेम खेलने है, बस वो मजबूरी का नाम, इसके लिए हम तुमसे खेल लेते हैं। वरना भाई तुमसे है ना, कोई तुम्हें एक नजर देखना भी पसंद नहीं करता। कोई भारतीय, सच्चा भारतीय होगा ना, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रहा है सुनते हैं।